नमस्कार दोस्तों। मैंने अभी तक 9 पार्ट यूपीवीएमएस का स्पेशली अपलोड किया है और उससे अच्छा खासा रिस्पांस आ रहा है, लोग अच्छे से देख रहे हैं। बट एक शिकायत है, एक कोई पूछ रहा था अ, कि आपके वीडियोस पे तो व्यूज़ बहुत जा रहे हैं बट लाइक और शेयर बहुत कम हो रहे हैं। तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, और जो इस फील्ड में प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड है उनसे सब्सक्राइब भी करने के लिए बोलिए, और आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस चैनल की रीच अच्छी हो जाए। मुझे इससे कोई और ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, बट हाँ ये है एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और जिसके वजह से लोगों की को बेनिफिट हो। तो अभी जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, मेंटल हेल्थ से चीज़ें कवर करूँगा, और इस वीडियो में सिर्फ मेंटल हेल्थ और कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स और उसके ऑथर का नाम और इम्पोर्टेंट डेट्स को मैं कवर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पर्सनल नोट्स था, एक पेज का ही होगा, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, बट इसको और आगे जो है एलेबोरेट किया है। तो इसमें कुछ जो मेजर पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जिसको एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं, ये 1985 में आया था। इसमें रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुआ है, यूज क्वांटिटी को इन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। यानी अगर आपके पास यूज क्वांटिटी है तो आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, बल्कि आपको जो है ट्रीटमेंट के लिए रेकमेंड किया जाएगा यदि आप जो है नारकोटिक ड्रग्स का या साइकोट्रोपिक ड्रग्स का जो है कंजम्पशन कर रहे हैं और सब डिपेंडेंस क्राइटेरिया में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है, ये पूछा भी जा सकता है। मेंटल हेल्थ एक्ट जो आया था वो 1987 में आया था, और फिर इसमें अमेंडमेंट हुआ, और उसके बाद में 2017 में आया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। और उसके बाद में उसमें जो उसको इनैक्ट किया गया था 2018 में इनैक्ट किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में आया, बट जो अमेंडमेंट हुआ उसका 2016 में, उसको बोलते हैं राइट टू पर्सन, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये पहले पीडब्ल्यूडी था, अब ये राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गया, नहीं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया। भोरे कमेटी का जो रिपोर्ट आया 1947 में आया, मुदालियार कमेटी का रिपोर्ट आया 1964 में आया। उसके बाद में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो बनाया गया उसमें कहा गया इंटीग्रेशन किया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ केयर विद पब्लिक हेल्थ केयर। जो एक जनरल हॉस्पिटल है उसी में ही मेंटल हेल्थ का एक डिपार्टमेंट बनाया जाए, साइकियाट्री डिपार्टमेंट बनाया जाए, और वहीं पे ही एडमिट भी करके, ज़रूरत होने पे एडमिट भी करके, यानी आईपीडी और ओपीडी दोनों सर्विसेज चलनी चाहिए। पहले उसको सेपरेट कर देते थे, जिससे एक स्टिग्मा जनरेट होता था कि वो पर्टिकुलर उसको एक पागल खाना बोल देते थे लोग। तो ये बहुत ही नेगेटिव टर्म है। पागल शब्द आप किसी के लिए यूज़ मत कीजिए, साइकियाट्रिक इलनेस, मेंटल इलनेस आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में एक और चीज़ है, फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल साइकियाट्रिक यूनिट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1933 एट द आरजी आरजीकर मेडिकल कॉलेज, कोलकाता। कोलकाता में पहला जो जनरल हॉस्पिटल में साइकियाट्रिक यूनिट ओपन किया गया था वो कोलकाता में किया गया था। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982, एनएमएचपी जिसको बोलते हैं, एनएमएचपी प्रोग्राम 1982 में लॉन्च हुआ, और डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1996 में लॉन्च हुआ। और एनएमएचपी की जो अप्रोचेस थे वो डिफ्यूजन ऑफ मेंटल हेल्थ स्किल्स, डिफ्यूजन मतलब डिसमिनेशन ऑफ प्रोफेशनल्स थ्रू आउट ट्रेनिंग और कोर्सेज, टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी, इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज, यानी एक ही जगह पे सारी सर्विसेज उपलब्ध कराना, ओपीडी आईपीडी और सब चीज़ों की लिंकेज विद कम्युनिटी डेवलपमेंट, और उसको कम्युनिटी के साथ इंगेज रखना, लिंक करना, जिससे जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, पता लगा मेंटल इलनेस तो ट्रीट हो रहा है, बट वो सोशली जो है कट जाता है, क्योंकि पहले असाइलम में डाल दिया जाता था जो मेंटल इलनेस के पेशेंट होते थे। 1995 टू 2002 एक्सटेंशन ऑफ डीएमएचपी टू 25 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 25 स्टेट्स। पहले कुछ जगहों पे जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, उसके बाद में 25 जिलों में 25 स्टेट के 25 जिलों में इसको डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। और उसके बाद में ये फुली सेंट्रली फंडेड है, जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। मेंटल हेल्थ केयर एज पार्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव्स इन अगस्त 2001। तो 2001 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर की तरह ही मेंटल हेल्थ केयर है, इसको ज़्यादा बल्कि प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इसीलिए जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है उसका अगर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, उसका सुपरविजन कौन कर रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है। कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसको ध्यान में रखना। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च विद 4 डिस्ट्रिक्ट्स इन 1996। पहले 4 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था, फिर 25 डिस्ट्रिक्ट में,
25 स्टेट के, अब लगभग पूरे इंडिया में। प्रेजेंटली डीएमएसपी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन 2041 डिस्ट्रिक्ट, ये पहले का है, बट अब लगभग हर जगह हो गया है। भोरे कमेटी 1942 टू 1946 में आया और इन्होंने रिकमेंड किया कि 1000 पेशेंट पे 2 बेड होना आवश्यक है। मुदलियार कमेटी 1959 में आया और इन्होंने फिर बोला कि पर डिस्ट्रिक्ट जो है 5 से 10 बेड होना चाहिए मेंटल इलनेस के लिए, अगर जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का आपको हमने बता दिया कि पहले इलाज जो होता था असाइलम में होता था, उसकी वजह से वो अगर मेंटल इलनेस तो ट्रीट हो जाता था, बट वो सोशली कट ऑफ फील करता था, जिसकी वजह से वापस उसको रिस्टोर करना सोसाइटी में बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो अब ये हुआ कि नहीं, उसको कम्युनिटी में ही, मतलब आईपीडी में अगर आप रख भी रहे हो 10 दिन 15 दिन महीने घर, तो उसका ट्रीटमेंट अगर उसकी इम्प्रूवमेंट हो गया तो उसको घर भेजो और उसको ओपीडी फॉलोअप पे देखते रहो। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में आया, उसके ऑब्जेक्टिव्स हमने आपको बता ही दिए। और इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स में ये आया कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी एनजीओ थे, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप थी, उनको उनके साथ लाइजनिंग करके लगातार जो है कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। क्योंकि पहले इतना ज़्यादा मिसकंसेप्शन था मेंटल हेल्थ को लेके कि सबसे पहले इंसान दुआ भगूत और पूजा पाठ ऐसे जगहों पे फेथ हीलर्स के पास पहुंचता था, ना कि ट्रीटमेंट के लिए। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 में आया और रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही आरसीआई फॉर्म हुआ। तो ये जो है बेसिकली रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको सर्टिफाई करना, यही काम है। तो ये जो है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में भी आरसीआई के बारे में डाला गया है कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा वो आरसीआई के लाइसेंस मिलने के बाद ही उस अथॉरिटी होता है, उसको जो जितनी भी इंटेलेक्चुअल टेस्टिंग होती है, इंटेलिजेंस टेस्टिंग होती है, वो कर सकता है। इसी तरीके से और भी प्रोफेशनल्स हैं जो जिनके जो आरसीआई के ही थ्रू जो है सुपरवाइज्ड होते हैं। तो आरसीआई एक बहुत बड़ी संस्था है जो रिहेबिलिटेशन के लिए काम करता है। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में आया, वो हमने बताई आपको। उसके बाद में अमेंडमेंट हुआ, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जाना गया 2017 में। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 में आया। तो ये जानना जरूरी है। दिस पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर, रिड्यूस स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट मेंटल हेल्थ अमंग ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। इट वाज फॉर्मुलेटेड इन 2014। उसके बाद में अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेली मानस। टेली मानस मतलब टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो ये है टेली मानस का, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्क अक्रॉस स्टेट्स। और इसकी जो टोल फ्री नंबर है वो ये है 14416 और 180089 फिर 14416। तो ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि पूरे इंडिया में ये 14416 रन कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है। 24/7 ये टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर है। जहाँ से भी आप मिलाओगे पूरे इंडिया से, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो जो है आईवीआर पे ही बताएगा। उसके बाद आपको विद इन 40 सेकेंड 50 सेकेंड आपको जो है जो भी कस्टमर असिस्टेंट होगा, जो उस पर सभी जो है काउंसलर्स ही होते हैं। तो ये टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लॉन्च कब किया गया? 10/10/2022। 10/10/2022 को क्या होता है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि 10 अक्टूबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है। निमहांस टू बी नोडल सेंटर ऑफ नेशनल टेलीमानस। तो ये जो है नेशनल टेलीमानस जो प्रोग्राम है, ये निमहांस इसका जो है नोडल है, यही इसके नियम कानून बनाता है। आज कौन सा दिवस है आप लोग बताएं कमेंट में। सॉरी, इसमें तो लिखा है वर्ल्ड कैंसर डे है आज। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट डेज अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल फैमिली डे फर्स्ट को होता है। ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को होता है। नेशनल यूथ डे इंडिया में जो मनाया जाता है वो 12 जनवरी, यानी नेशनल लेवल का जो होता है वो 12 जनवरी है। और वर्ल्ड लेप्रोसी डे 29 जनवरी को मनाया जाता है। बाकी ये कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये सर्वाइकल हेल्थ अवेयरनेस मंथ ये 1 से लेके 31 जनवरी तक मनाया जाता है। जिसको लेके अभी ये जो पूनम पांडे ने अपनी मौत का झूठा खबर फैलाया कि मेरा सर्वाइकल कैंसर के मतलब इनका सर्वाइकल कैंसर की वजह से डेथ हो गया, और फिर पूरे इंडिया में सर्वाइकल को लेके इतनी ज़्यादा बात होने लग गई। फिर उससे पहले खैर निर्मला सीतारमण जी ने सर्वाइकल कैंसर की जो एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसके वैक्सीन को फ्री करने के लिए उस बजट में बात भी किया था उन्होंने। तो बहरहाल उसको लोग बहुत अलग अलग जो है अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि उनका जो ये था वो पब्लिसिटी स्टंट था।
बहरहाल जो भी था, अवेयरनेस काफ़ी अच्छा खासा हुआ उसके चक्कर में। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दें इस पे कि आपको क्या लगता है। फरवरी में वर्ल्ड कैंसर डे जो है 4 फरवरी को, जो अभी हमने पूछा था, तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और नेशनल, ये छोड़ो, इंटरनेशनल डे वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को। एपिलेप्सी डे मनाया जाता है 13 फरवरी को। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी दिवस, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। सेकंड मंडे ऑफ फरवरी, फरवरी का सेकंड जो मंडे होता है उस दिन इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। रेयर डिजीज डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो याद रखना, राष्ट्रीय आरोग्य निधि RAN, RAN मतलब ये जो है रेयर डिजीज को कवर करता है। 20 लाख से 50 लाख तक का इसमें जो है फंड एलोकेट करता है गवर्नमेंट, जो रेयर डिजीज के अंडर आते हैं। वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को। इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च को। नेशनल किडनी डे 10 मार्च को। वर्ल्ड ग्लाकोमा डे, ग्लाकोमा आपको पता होना चाहिए, ग्लाकोमा एक आँख से रिलेटेड बीमारी है, जिससे आँख खराब हो जाती है अगर किसी को ग्लाकोमा हो जाता है। तो ये 12 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। और डाउन सिंड्रोम मनाया जाता है 21 मार्च को। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम जो जाना जाता है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, बेसिकली जो माथा होता है वो चपटा होता है, नाक भी चपटी होती है, होठ पतले होते हैं, आंखें छोटी होती हैं। ऐसे इंडिविजुअल में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 23 मार्च को। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है 24 मार्च को। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे होता है 2 अप्रैल को। और वर्ल्ड पार्किंसन डिजीज डे होता है। पार्किंसंस एक मानसिक रोग की तरह ही होता है, बीमारी जिसमें भूलने की दिक्कत होती है, हाथ पैर में कपकपाहट होने लग जाती है। ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मेनिंजाइटिस डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल को। इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है 3 मई को। ओबेसिटी डे मनाया जाता है 4 मई को। उसके बाद वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ये कोविड में आपने खूब देखा है, तो ये 5 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया डे मनाया जाता है 8 मई को। और नर्सेज डे मनाया जाता है 12 मई को। हाइपरटेंशन डे 17 मई। ये इस टाइम बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि एनसीडी में नॉन कम्युनिकल डिजीज में हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से बहुत ज़्यादा मौत हो रही है, तो इसलिए ये याद रखना 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई। वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीडी में यानी नॉन कम्युनिकल डिजीज में ये भी आता है, और इसके वजह से भी कैंसर कॉज होता है, और कैंसर की वजह से मौत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून। ब्लड डोनर डे 14 जून। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून। ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये 26 जून को। नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे, ये याद रखना 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त एक पूरी वीक मनाई जाती है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे। इसको प्रमोट किया जा रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। और ऐसे आप लोग देखोगे जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए केबिन भी बनाई जा रही है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूथ 12 अगस्त को। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है, और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे होता है। डेट सेम है, बस मंथ अलग है। वर्ल्ड आर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को। अब ऑर्गन डोनेशन के लिए इंडिया में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? नोटो और सोटो। नोटो नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है और ऑर्गेनाइजेशन, और सोटो होता है स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रांसप्लांट के लिए। सितंबर में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 8 तारीख को मनाया जाता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। और वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे 15 सितंबर को। अल्जाइमर डे मनाया जाता है 21 सितंबर को। और वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है 28 सितंबर को। रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने की वजह से होता है। और उसके बाद में इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया जाता है। और एल्डर्स के लिए एक टोल फ्री नंबर भी बनाया हुआ है उनके हेल्प के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस पे काम कर रहा है।
तो आप लोग वो जो एल्डर्स का टोल फ्री नंबर है वो याद रखिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर किसी को पता है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। अभी हमने जो आगे पूछा था कि 10 अक्टूबर को क्या होता है। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को, और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड पोलियो डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर को। भारत को पोलियो मुक्त किस ईयर में घोषित किया गया, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, थोड़ा सा पढ़ते रहिए। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया ये आप लोग बताइए। वर्ल्ड स्ट्रोक डे 29 अक्टूबर को। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, अक्टूबर में 1 से लेके 31 पूरा मंथ अक्टूबर का जो है ब्रेस्ट कैंसर को डेडिकेटेड होता है अवेयरनेस को लेके। वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर, डायबिटीज डे 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, इंटरनेशनल मेंस डे भी आप लोग याद कर लो, 19 नवंबर को मनाया जाता है। विमेन का याद होगा तो ये भी याद रख लो। और वर्ल्ड इंटरनेशनल मेंस डे 19 नवंबर, और 19 नवंबर बार बार रिपीट हो गया कैसे। लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ 1 से 30 पूरा नवंबर होता है। स्टमक कैंसर अवेयरनेस 1 से 30, और प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ, प्रोस्टेट हेल्थ जो है, हेल्थ को लेके जो अवेयरनेस है 1 से 30 नवंबर के लिए है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 3 दिसंबर को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए अवेयरनेस जो होता है इंटरनेशनल लेवल पे वो 3 दिसंबर को, और वर्ल्ड एड्स डे 1। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर। 1 से 30 दिसंबर तक कॉन्स्टिपेशन अवेयरनेस मंथ। तो ये बेसिकली ये हो गया मंथ को लेके। ड्राफ्ट ऑफ द बिल, हेल्थ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बिल 2023। अभी ये नेशनल इंपॉर्टेंस बिल आया है, तो ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है। द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन एक्ट आया है 2023 में, तो ये दोनों नया है, इसको याद रखना। द नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट, ये 2021 में आया है। पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954। नोटिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ केयर राइट्स ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस रूल्स 2018। नोटिस नोटिफिकेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी 2018। ये नोटिफिकेशन आप छोड़ दीजिए। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994, तो जो नोटो और सोटो है इसी एक्ट के तहत काम करता है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। टोबैको कंट्रोल एक्ट 2003। उसके बाद में बुक्स एंड ऑथर, हाँ ये कोटपा एक्ट जो है ना, वो अमेंडमेंट होके फिर उसका नाम जो है वो कोटपा हुआ। कंट्रोल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, ऐसे करके कुछ है, याद करना है, मतलब याद कर लेना, देख लेना। बुक्स एंड ऑथर, कुलकर्णी ने का बुक है सोशल पॉलिसी एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया। एल कोजर, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। एम एन श्रीनिवास, इंडियाज विलेज। एम एस ए राव, सोशल मूवमेंट्स। एम एस गोरे, सोशल डेवलपमेंट। मैरी रिचमंड, सोशल डायग्नोसिस। मैस्लो, अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। मुरली देसाई, आइडियोलॉजीज एंड सोशल वर्क, हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी एनालिसिस। एम जे रॉस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। एन नारायण स्वामी, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। पेरियो, द माइंड एंड सोसाइटी। एस एच पाठक, मेडिकल सोशल वर्क इन इंडिया 1961। ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ था, एम्स पटना में। Polanski, social work research methods for the helping process. R. Dahrendorf, clan and class conflict in society. R. K. Merton, social theory and social structure. R. Tumela, a theory of social action. Raymond, first element of social organization. S. C. Dubey, Indian village. Sanjay Bhattacharya, social work administration and development. T. K. Nair, social work education and social work practice in India. H.B. Traker, social group work, principle and practices. William Kornblum, sociology in changing world. Wilson and Ryland, social group work process. Carl Roger, client-centered psychotherapy. D.K. Laldas, research methods of social work. Dandekar V.M., poverty in India. Das Gupta, towards a philosophy, social work in India. Douglas T.A., theory of group work practice. Durgabai Deshmukh, social welfare in India. Friedlander W.A., concept and methods of social work. Gangrad K.D., dimensions of social work in India.
G. Konopka, social group work, a helping process. Gordon Hamilton, theory and practice of social casework. M.S. Gore, some aspect of social development in India. Grace Matthew, an introduction to social casework. Gordon Hamilton, theory and practice of social work. H.Y. Siddiqui, working with communities. हेलन परलमैन हेलन हैरिस परलमैन, जो इनका पूरा नाम है, सोशल केस वर्क अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. हर्बर्ट विष्णु, द फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क. एडम स्मिथ, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस. अल्फ्रेड जे खान, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल प्लानिंग. अमर्त्य सेन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम. एंड्रे बेटलिन, studies in agrarian social culture. Arthur Fink, integrated social work. Kuppuswamy, an introduction to social psychology. B.R. Chauhan, a Rajasthan village. Kaplan, G.A. Kaplan, community approach to mental health. तो बेसिकली इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस किया, और इसको आप एज इट इज़ रट लीजिए, 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा. तो अगर किसी को कुछ इसमें कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आप लोग लाइक शेयर तो कीजिए ही, और सब्सक्राइब भी करिए, और ऐसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोगों का मैसेज भी आया है कि उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि यूपी यूएमएस का एग्ज़ाम वो फॉर्म कब आया. तो ऐसे बहुत सारे लोग चूक जाते हैं. तो अपने दोस्तों का हेल्प करते रहिए. इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए कि आपका कंपटीशन बढ़ेगा. ये अगर गुड फेथ में अगर आप शेयर करेंगे तो आपका कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, आपको एक अच्छा कंपटीशन मिलेगा, तभी आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे. ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.